कि अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर m इज इक्वल टू 46। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, जो कोफिशिएंट की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म होंगी ऑफ द इसकी एक्सपेंशन में, ठीक है, उनका सम किसके इक्वल होगा? 46 से। ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं, अब हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमें टर्म फाइंड करनी है जो कि इंडिपेंडेंट हो एक्स से। तो सबसे पहले तो हमने ये इसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म के, जिसका हम सम कर सकें, ठीक है, और इक्वल कर सकें किसके? 46 के। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमने इसके फाइंड करने हैं कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हमने कंसीडर कर लिया जो मेन बाइनोमियल थ्योरम होता है, हमने वो लिखा है कि ए बी, ठीक है, जैसा फॉर्मूला होता है ना मेरे पास a प्लस बी की पावर 2, तो फॉर्मूला कैसे ओपन होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वही फॉर्मूला हम डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं, भले आगे जाके यहाँ पे x हो y हो, फॉर्मूला वही चल रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम जो हमने स्टार्ट में अप्लाई किया था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी क्या है? a प्लस बी की पावर n। अब हम फॉर्मूला मजीद इसको ओपन करते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम को कैसे करते हैं? हम पहले जो हमारे पास टर्म होती है उसको एज इट इज लिखते हैं, फिर हम प्लस लगा के पावर लिखते हैं, वो टर्म लिखते हैं, जो भी यहाँ वैल्यू होती है n में से 1 माइनस हो जाता है और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है। ठीक है, विच इज दिस केस, राइट। फिर हम प्लस लगा के क्या करते हैं? नेक्स्ट n लिखेंगे, वही जो यहाँ पावर है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट टर्म लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हमें नेक्स्ट टर्म नहीं पता और हो क्या रहा होता है, उससे छोटी टर्म आ रही है, जैसे 5 है यहाँ, तो फिर 4 आएगा, फिर नेक्स्ट उसमें 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हो रहा होता है, तो मतलब 1 माइनस हो रहा होता है। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया? n माइनस 1, और a की पावर क्या हो गई है? n माइनस 2, और यहाँ पे b भी आएगा, सेकेंड b 1 था, b की पावर क्या हो गई है? 2। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे, यहाँ 2 फैक्टोरियल आ गया। अब नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे? n माइनस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या बनेगा? n माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे n माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर अब कम हो रही है, हमें नंबर एक्चुअली नहीं पता कि n का नंबर क्या है, वरना हम डायरेक्ट उसको माइनस कर देते। तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपली यहाँ पे वैल्यूज माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता लगा कि कोफिशिएंट की हमें स्टार्ट की 3 टर्म्स चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो हम 3 टर्म्स के लिए काम करेंगे, प्लस लगा के आगे कंटिन्यू का साइन लगा देंगे, इनफाइनाइट का। ओके, पहला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है? 1। फिर सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? ये n। ठीक है, फिर थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? n माइनस 1 टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स नहीं होते, ये वैल्यूज कोफिशिएंट्स होती हैं एक्चुअली। ठीक है, a और b को हम नहीं देखेंगे, जो उससे पहले जो c का एक्चुअली वैल्यू होती है वो हमारी कोफिशिएंट होती है, तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स अपने लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हैं हम, तो इस पे तो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 1 n और n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 की अपॉन 2। ठीक है, तो जब ये वाली टर्म आएगी, इसमें क्या है? पावर m, सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे m आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट क्या बनेगा? 1 ही बनना होगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का। ठीक है, सेकेंड टर्म का क्या बनना होगा? यहाँ m आ जाएगा, क्योंकि पावर में m है, यहाँ n था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? m माइनस 1 टू फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर m1 m और m माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या कहा गया है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 46। हमने क्या किया? इन तीनों का सम किया और इक्वल टू 46 रख दिया। ठीक है, ये 1 रह के वहाँ माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, ये 45 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे m बचेगा और ये बचेगा m माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, ये वाला m मल्टीप्लाई हो जाएगा, m स्क्वायर हो गया और ये माइनस m हो गया। इसके साथ हमने ले लिया एलसीएम, ये 1 ऑलरेडी वहाँ जा चुका है। ठीक है, तो ये 2m हो गया, सही। अब ये 45 हो गया था यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ
45 आ जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। तो जब ये वाला 2 उधर जाके 45 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 90। अब हमने इसको अरेंज किया, m² प्लस m 90 को उस साइड पे लिया है, माइनस का 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। सो हमने यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक की, मिडिल टर्म क्या है 10 और 9, ये पूरा प्रोसेस आपने करना है जो हम कॉमन लेते हैं, फिर 2 ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट्स जो 2 आ रहे होंगे वो हमारे आ रहे होंगे m + 10 = 0 और m - 9 = 0। यहाँ पे m की वैल्यू आ गई -10 और यहाँ से m की वैल्यू आई 9, ठीक है। अब हमने क्या करना था, आगे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें ये भी फाइंड करना है कि टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने वो वैल्यूज लिखी, 9 n के है 9a x² b 1/x, सही। अब यहाँ पे हमने इसमें वैल्यूज पुट की और यहाँ पे अगेन ये जो हम पहले काम करके आ चुके हैं, ये वाला x हम ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस का x की पावर -r हो जाएगी, ठीक। तो जब x की पावर बेसिस सेम हो जाएंगी, सबको साथ लिखेंगे तो ये माइनस का r इस वाले x का, ठीक है, माइनस क्या 3r बचा। अब इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और ये है हमारी इक्वेशन। मतलब इसमें से हमें पता है कि सिंस द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x की पावर आई थी = 0 रखा है, यहाँ से r की वैल्यू हमने निकाली विच इज 6। इक्वेशन 1 में हमने r की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया 84। सो इस तरह करना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1 a/x की पावर m, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द 4th and 13th टर्म आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगेन हमें टर्म फाइंड करनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x सबसे पहले, ठीक है। उसके लिए हम वही करेंगे, r की वैल्यू निकाल लूँगे। उससे पहले हमें एक और चीज़ जो बता दी कि 4th and 13th टर्म जो है, 4th और 13th टर्म आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म क्या है हमारे पास, mc3, पावर क्या है m, कोफिशिएंट 3। यहाँ पे अब 3 क्यों आया जबकि यहाँ 4 था, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है हमारी जो टर्म्स है, जैसे ये फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। तो हम, ठीक है, तो अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा mc3, क्योंकि फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा 3 आएगा। अच्छा, अब 13 टर्म इसी तरह m कोफिशिएंट 12, क्योंकि 13 टर्म का फैक्टोरियल जो है वो नीचे 12 आ रहा होगा, ठीक है। हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो नीचे जो फैक्टोरियल है 12 आएगा। इस तरह हमने इसको फाइंड किया, सही। अब हमने इसका बाइनोमियल उसमें मतलब इसको फैक्टोरियल में ओपन किया है, m यहाँ पे 3 था तो m - 3 हो गया फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह यहाँ 12 था तो m - 12 और 12 फैक्टोरियल, ठीक। m और m कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ m - 12 फैक्टोरियल था, उधर जाके और ये इससे डिवाइड में आ गया, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये अगर क्या डिवाइड में हो गया तो ये ऊपर वहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ 3 फैक्टोरियल था, ये वहाँ चला जाएगा, ये हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। अब हमने फैक्टोरियल ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, पावर्स जैसे वैल्यूज है माइनस हो रही है, ठीक है। 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो हम किस तरह लिख रहे होते हैं, जैसे अगर 5 फैक्टोरियल है तो हम ये कर रहे होते हैं 5 4 3 2, है ना, बैकवर्ड जा रहे होते हैं। तो इसी तरह भी नंबर जो है वो ज़्यादा माइनस हो रहे होंगे, जैसे 3 माइनस हो रहा है, फिर उसके बाद 4 माइनस हो रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, फिर m 12। तो m - 12 से m - 12 माइनस हो गया, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह हमने यहाँ पे फैक्टोरियल था, ठीक है, तो हम अब बैकवर्ड लेके चले। यहाँ पे भी फैक्टोरियल था लेकिन यहाँ हमें m की वैल्यू नहीं पता थी, m में से नंबर्स माइनस हो रहे थे, तो इसलिए नंबर्स यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ हमें पता था कि 12 फैक्टोरियल है तो हमने डायरेक्ट बैकवर्ड उसको फैक्टोरियल कर दिया, 3 से कैंसिल हो गया। अच्छा, वैल्यूज जो बची वो ये है, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी का वो साइन लगा दिया कि आगे चल रही है, ठीक है। अब हमें उन्होंने कहा था कि 4 जो है वो बराबर है 13 टर्म के, तो हमने इन दोनों को इक्वल इस वजह से रखा था। यहाँ हम इक्वेट करते हैं, m - 3 इक्वल है 12 के, m - 4 इक्वल है 11 के और m - 5 इक्वल है 10 के। यहाँ से हमने m की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। m की वैल्यूज़ तीनों जगह क्या आई 15, सही। इस m की वैल्यू को जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इस m में पुट करेंगे, ठीक है। किस तरह पुट करना है,
हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। सही, अब हमें a पता है, b पता है और n की वैल्यू आ गई विच इज 15, राइट। अच्छा, अब हमने ये फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू सप्लाई की। ठीक है, यहाँ x जो है वो x की वैल्यू क्या है, पावर r। जब ये ऊपर जाएगा ये माइनस का r हो जाएगा, ये माइनस बेसिस सेम होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ a की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर थी, यहाँ एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, और 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 माइनस 2r और माइनस r हो गया। सही। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने 2r को r, ये दोनों सॉल्व हो जाएगी, माइनस का 3r बनेगा। ठीक, अब ये इक्वेशन 1 हो गई। हमने यहाँ से फाइंड करनी है r की वैल्यू, और जब हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में r की वैल्यू, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 3003 a की पावर 10, राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। For what value of n do the coefficient of the second, third and fourth term in the expansion of binomial form an AP? अच्छा, कह रहे हैं कि क्या वैल्यू होगी n की कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में अर्थमेटिक प्रोपोर्शन बना रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि सेकेंड टर्म क्या आती है n, फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, इसी तरह थर्ड टर्म हमने पता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में जिस तरह फाइंड की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिखा, जो हमने इस तरह फाइंड किया था ना, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म इसके बाद क्या होगी, ऑब्वियसली इसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 है, n माइनस 2 एक और आ जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह a की पावर n माइनस 3 हो जाएगी और b की पावर 3। तो यहाँ हमने डायरेक्ट थर्ड टर्म इस तरह फाइंड करके लिख लिया। सही है, सॉरी फोर्थ टर्म ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इफ ए बी सी आर अर्थमेटिक प्रोपोर्शन, हमने कहा कि कंसीडर हमने किया कि ए बी सी जो है अगर अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में है तो हम उनको किस तरह लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2 अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में। ठीक है, वेयर ए बी इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c, b क्या है इनमें अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड और फोर्थ लास्ट इक्वेशन प्लस हो रही है और डिवाइड हो रही है 2 से, और जो थर्ड इक्वेशन है वो उसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने यही किया। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड टर्म को रखा विच इज n। ठीक है, अभी 6 को इग्नोर कर दें। फिर हमने फोर्थ टर्म को रखा विच इज n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, और यहाँ पे हमने थर्ड टर्म को रख लिया। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, n जो है उसके नीचे 3 फैक्टोरियल नहीं था, तो 3 फैक्टोरियल का हम सॉल्व करते तो क्या आता है, 3 इंटू 2 6। ठीक है, यहाँ 6 को से यहाँ चाहे तो आप 6 डायरेक्ट लिख दें या 3 फैक्टोरियल लिख दें। यहाँ एलसीएम लिया है तो 6 के साथ या n के साथ क्या आ गया 6। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब हमने n कॉमन ले लेना है, n इसके पास भी और इस टर्म के साथ भी n कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 6 और बाकी ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, और अपॉन का ये 3 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ 6 में लिख दिया। ठीक, अच्छा यहाँ क्या हुआ है, यहाँ n माइनस जो हमारे पास टर्म थी वो एज इट इज आ गई। ये वाला 2 जो है उधर जाके इसको मैंने थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा था तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। सही है, यहाँ पे अगेन n हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन क्या मतलब n, ये हमारे पास यहाँ से भी आ गया। n और n को कैंसिल कर दिए, यहाँ जो बाकी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यूज है, और यहाँ पे हमने इस वाले 6 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो गया 6n माइनस 6। ठीक है, अच्छा इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे और जो भी प्लस हो रहा होगा प्लस कर लेंगे, माइनस हो रहा होगा माइनस कर लेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है, इसकी करेंगे हम मिडिल टर्म ब्रेक -7n माइनस 2n, और फिर जो दो ब्रैकेट्स आएंगे हमारे पास वो आएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू आ गई 7 और यहाँ से आ गई 2। एज द एक्सपेंशन कंटेन 4 टर्म, ठीक है, सो नॉट पॉसिबल फॉर n इक्वल टू 2। 4 टर्म तक एक्सपेंशन हो रही है कि इसलिए n इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर n इक्वल टू 7 हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है,
ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द 5th, 6th and 7th term of the expansion of 1 plus x की पावर n form an arithmetic proportion, find n। अगेन हमने n फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या 5th, 6th और 7th टर्म ये हमने लिख ली। 5th NC4 बनेगा, यहाँ पे पावर n है NC, और एक टर्म फैक्टोरियल कम होता है तो 4, यहाँ 6 है तो 5, यहाँ 7 है तो 6, ठीक है। आर इन अर्थमेटिक प्रोपोर्शन, अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में 6 को माइनस किया 5th में से और 7 को माइनस कर देंगे 6 में से, ठीक। ये हमने उसकी वैल्यूज लिख ली। अब यहाँ पे हमने इसका इन अ फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल ओपन किए, माइनस NC4, ठीक है, इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल, राइट। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया कि हमें पता था ये n फैक्टोरियल है, ठीक है, इसका मतलब ये और फर्दर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे n-1, ठीक, और यहाँ n-2 और इस तरह n-5 तक हमने इसको ओपन कर लिया। n-5 और n-5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह यहाँ भी हमने यही काम किया और इक्वल के इस साइड पे भी हमने यही काम किया, सही। और यहाँ 5 फैक्टोरियल मैंने सॉल्व कर लिया, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड अगेन 5 फैक्टोरियल। कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो ये बची हैं, ठीक, इस फॉर्म में हमारे पास आ गई। अच्छा, यहाँ से जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन था वो क्या था, n से लेके n-3 तक कॉमन थे ब्रैकेट्स, तो हमने इनको कॉमन ले लिया और बाकी जो वैल्यू बची n-4/120 माइनस इसमें से 1/24 बचा, ठीक है। और यहाँ क्या कॉमन थी, अगेन यहाँ भी वैसे तो हम देखा जाए तो 4 भी ले सकते हैं n-4, लेकिन हमने कैंसिल आउट करना है तो n-4 अगेन बच जाएगा हमारे पास, तो हम इसको 3 तक कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से भी ये कॉमन ले लिया और ये कॉमन ले लिया, ठीक। जब कॉमन ले लिया है दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ क्या बचा n-4 n-5/720 और यहाँ n-4/120, सही। जो ब्रैकेट हमारे पास बचे हमने वो कैंसिल आउट करने के बाद हमने वो लिख लिए। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ 120 और ये सेम था, ये दोनों ब्रैकेट्स, तो मैं इसको यहाँ ले आई, ये प्लस हो गया और इस वाले ब्रैकेट को मैं उस साइड पे ले गई। ये हमने फर्दर इसको सॉल्व किया तो LCM ले लिया 7, तो 120 है ना, -8/120 आ गया। उसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत फिलहाल, इसी तरह रहे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 720 को बोथ साइड पे ताकि ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाए, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट कुछ ये बचा है, सही, कैंसिल आउट होके ये वैल्यूज़ हमारे पास बची। उसके बाद इन सारी ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होके ओपन हो गए, ठीक है। इन वैल्यूज़ को इस साइड पे ले गए, एक साथ सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -14n -7n कॉमन लेंगे और हमारे पास ब्रैकेट्स ये आएंगे, तो इसको लिख लें n = 14, इधर ये होगा या इधर n = 7 होगा, ठीक है। वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 फिनिश होती है। यहाँ हमारे सारे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं।